एक औरत को समझना वाकई में बेहद ही मुश्किल काम है। एक औरत के लिए कहा जाता है कि अगर वो किसी भी इंसान का मन से साथ देती है तो वो उसकी किस्मत तक बदल देती है। और अगर वही औरत अपनी मान मर्यादा भूलती है, अपने संस्कार भूलती है, तो ना जाने कितने ही लोगों की लाइफ खराब कर देती है। आज जो मैं आपको घटना बताने वाली हूँ, उस घटना में भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें कि एक औरत की वजह से उस समय राजस्थान की सरकार तक गिरने की नौबत आ गई थी। और उसी औरत की वजह से कांग्रेस के मंत्री और एमएलए तक को जेल जाना पड़ा था। आखिर में उसी औरत से अवैध संबंधों के चलते ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई थी जिसने कि राजस्थान की राजनीति में भूचाल सा ला दिया था। आज की जो कहानी है या आज की जो घटना है, वाकई में बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली है कि आखिर में राजनेता लोग ऐसी हरकतें करेंगे जो कि इतने ज़्यादा बुजुर्ग थे, तो आम जनता विश्वास करे भी तो किस पर करेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना बताने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान में अजमेर में किशनगढ़ से। वहां पर एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम था भंवरी। जो भंवरी थी उसके दो बहनें और थी, यानी कि वो तीन बहनें थी। भंवरी के जन्म के कुछ सालों के बाद में ही जो उसके पिताजी थे, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में ही उनकी मौत हो जाती है। अब तीनों बहनों की जो पूरी जिम्मेदारी थी वो उसकी माँ पर थी। उसकी माँ ने कैसे ना करके मेहनत मजदूरी करके तीनों बहनों की शादी की, जितना हो सकता था उन्हें पढ़ाया भी। और इसके बाद में जब भंवरी 12 साल की थी तो उसे ससुराल भेज दिया गया। अब जो भंवरी थी वो 8वीं तक तो अपने पीयर में पढ़ चुकी थी और जो आगे की पढ़ाई थी उसने अपने ससुराल में भी जारी रखी। अब जो भंवरी का पति था उसका नाम था अमरचंद, जो कि एक ड्राइवर था और वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था। लेकिन जो उसके ससुर जी थे वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे और उनकी अच्छी खासी पहुंच भी थी। और उसी की बदौलत उन्होंने जो भंवरी है उसके 1999 में जॉब लगवा दी, जो कि एक नर्स की थी। अब जो भंवरी थी उसकी पोस्टिंग होती है जैसलमेर, जो कि जोधपुर से बहुत ज़्यादा दूर था क्योंकि उसका ससुराल जोधपुर था। लेकिन जो भंवरी है वो जैसलमेर चली जाती है। अब जो भंवरी थी उसके तो सपने बहुत ज़्यादा ऊंचे थे। वो नर्स बनकर कहाँ खुश रहने वाली थी, तो उसने सोचा कि कुछ बड़ा करते हैं। तो उसने राजस्थानी फिल्मों की तरफ रुख किया और अब भंवरी राजस्थानी फिल्मों में भी काम करने लग गई। उसने कुछ एल्बम में काम किया तो कुछ फिल्म में काम किया। और उसके बाद में भी जो भंवरी थी वो खुश नहीं थी। अब वो चाहती थी कि उसे और भी ऊंची उड़ान भरनी है और इसके लिए उसे वक्त भी चाहिए था और पैसा भी। तो जब वो शूटिंग पर जाती थी तो वो हॉस्पिटल से काफ़ी लंबे टाइम तक गायब रहती थी और इस चीज़ की शिकायत किसी ने कलेक्टर से कर दी। अब जब इन सारी चीज़ों की जांच करवाई गई तो ये सारी चीज़ें सही पाई गई कि वाकई में जो भंवरी है वो महीनों महीनों तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचती है। अब भंवरी को निलंबित कर दिया गया। अब उसी समय जब उसकी जॉब लगी थी तब से ही जो भंवरी थी उसकी जान पहचान थी मलखान सिंह से, जो कि उस समय विधायक थे। अब भंवरी ने सोचा कि उसे निलंबित कर दिया गया है तो अब क्या किया जाए। तो उसने सोचा कि एक एमएलए से जो उसका संबंध है इसका कुछ तो फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि उसने उस बुजुर्ग एमएलए से संबंध ही इसलिए बना रखा था ताकि वो वक्त पर उसके काम आ सके। अब जो मलखान सिंह था वो भी भंवरी के वादे से पीछे नहीं हटा और वो भंवरी को लेकर पहुंचता है जयपुर, जहां पर उसकी मुलाकात करवाता है महिपाल मदेरणा से, जो कि उस समय कांग्रेस के जन संसाधन मंत्री थे। जो जल संसाधन मंत्री थे महिपाल मदेरणा अच्छी खासी पहुंच थी कि मंत्री थे, तो उन्होंने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि क्यों ना ये जैसा कहती है वैसा किया जाए और फिर जो भंवरी है उसका फ़ायदा तो मैं उठा लूँगा। और महिपाल मदेरणा ने जो भंवरी थी उसको वापस से जो उसकी जॉब थी वो ज्वाइन करा दी और साथ ही जो भंवरी थी उसकी पोस्टिंग भी उसके ससुराल के पास के ही एक हॉस्पिटल में करा दी गई। अब जो भंवरी थी
पहले तो उसके मलखान सिंह से ही संबंध थे, अब साथ ही महिपाल मदेरणा से भी उसके नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। वक्त यूं ही अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। अब कुछ ही वक्त में जो भंवरी थी, जो एक हीरोइन बनने के सपने देखा करती थी, अब उसके जो हीरोइन बनने के सपने थे वो तो कहीं दूर ही जाते रहे। अब वो एक नया सपना देखने लगी कि उसे राजनीति में कदम रखना है, क्योंकि अब उसकी जान पहचान मंत्रियों से थी, एमएलए से थी। तो वो इन सारी चीज़ों का रुतबा देख चुकी थी कि अगर वो बॉलीवुड में जाएगी, राजस्थान फिल्मों में नाम कमाएगी, तो भी उसे ना ही तो इतनी इज्जत मिलेगी, ना ही इतना मान सम्मान मिलेगा। तो क्यों ना फिल्मों को तो गुड बाय कहा जाए और साथ ही जो राजस्थान की राजनीति है उसमें कदम बढ़ाया जाए। तो अब जो भंवरी थी, वो जो महिपाल मदेरणा था और जो मलखान सिंह था, उसके साथ बहुत सी जगह घूमने जाया करती थी, बहुत सा वक्त बिताया करती थी। अब उसने उन दोनों से टिकट की मांग कर दी, यानी कि वो भी अब एमएलए बनने का ख्वाब देखने लगी। अब जो दोनों थे वो कुछ समय के लिए तो उसे यूं ही कहते रहे कि ठीक है, तुम्हें टिकट दिलवा दिया जाएगा, लेकिन अब जो उसकी मांग थी वो बढ़ती गई। और अब इधर जो मलखान सिंह था, उसकी बहन थी इंदिरा बिश्नोई। अब इंदिरा बिश्नोई जो कि भंवरी को भाभी कहती थी। हालांकि जो मलखान सिंह था उसकी भी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी जो उसकी बहन थी वो अपने भाई के सारे कारनामे जानती थी, क्योंकि शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी थे। लेकिन फिर भी जो इंदिरा बिश्नोई थी वो अपने भाई के सारे कारनामे जानने के बावजूद भी वो अपने भाई का साथ देती थी, क्योंकि वो खुद चाहती थी कि वो अपने भाई के सहारे ही राजनीति में कदम रख सकती है। और इसीलिए वो अपने भाई की खुशी में ही अपनी खुशी समझती थी, और वो अपने भाई की वजह से ही भंवरी को भाभी कहती थी। अब एक दिन उसने कहा कि भंवरी, तुम एक काम करो, तुम्हें ये लोग टिकट नहीं देंगे, और जो महिपाल मदेरणा है सारी चीज़ें उसी के हाथ में है, तो तुम जो महिपाल मदेरणा है उसकी और तुम्हारी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लो, और फिर वो वीडियो दिखाकर तुम आराम से इनकी मदद ले सकती हो, फिर इनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। और जो भंवरी थी उसने यही किया। उसने महिपाल मदेरणा के साथ अपनी एक 53 मिनट की वीडियो शूट कर ली, और उसी वीडियो को उसने दूसरे ही दिन महिपाल मदेरणा को भेजा कि अगर तुमने मुझे टिकट नहीं दिलवाई तो ये जो वीडियो है मैं लोगों के सामने वायरल कर दूंगी। अब इधर जो महिपाल मदेरणा थी वो जल संसाधन मंत्री थे, और ये कोई आम बात नहीं थी कि किसी भी जल संसाधन मंत्री का वीडियो इस तरह से वायरल होता है, जिनकी उम्र उस समय लगभग 85 साल थी। बुजुर्ग आदमी थे और साथ में ही मंत्री थे। अब वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गए कि अगर ये वीडियो वायरल कर देती है तो उनकी तो पूरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी, और साथ ही जो उनके हाथ से कुर्सी है वो भी छिन जाएगी। तो अब उसने जो उसकी बहन थी, जो कि उसने कहा इंदिरा बिश्नोई ने कि भंवरी, तुम ये सीढ़ी मुझे दे दो जिससे कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लेकिन जो भंवरी थी अब तक राजनीति के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुकी थी, तो उसने इंदिरा बिश्नोई से कहा कि मैं तुम्हें सीढ़ी नहीं दूंगी, लेकिन साथ ही जो तुम्हारा भाई है मलखान सिंह, उसकी भी सीढ़ी मेरे पास है। तो अब इसे कहो कि जो मैं चाहती हूँ वो ये करे, नहीं तो मैं इन दोनों की सीढ़ी वायरल कर दूंगी, और फिर तुम देखते जाओ कि होता क्या है। और साथ ही उस समय जो भंवरी थी उसने उसके ये भी कहा इंदिरा बिश्नोई से कि जो मेरी छोटी बेटी है उसका तो बाप ही तुम्हारा भाई है, यानी कि मलखान सिंह। जो इंदिरा बिश्नोई भंवरी थी अब तक 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी, जिसमें उसका एक लड़का था और 2 बेटियां थी। जिसमें उसकी जो छोटी वाली बेटी थी उसके लिए वो कहती थी कि ये मलखान सिंह की बेटी है, और उसने मलखान सिंह से कहा कि अगर तुम्हारी जो ये बेटी है इसकी शादी के लिए 50 लाख रुपए और साथ ही 20 किलो सोना नहीं दिया तो मैं तुम्हारा भी जो वीडियो है वो वायरल कर दूंगी। अब मलखान सिंह भी डर जाता है और साथ ही महिपाल मदेरणा भी। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन्होंने ऐसी गलती की है जिससे कि ये बचे तो भी कैसे बचे। तो इन दोनों ने उसे फ़ोन किया और उसे कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो भंवरी कहती है कि मुझे 50 लाख रुपए
और साथ ही 20 किलो सोना चाहिए। तो जो ये दोनों ने मिलकर ये डील की कि तुम्हें 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन जो 20 किलो सोना है वो अभी नहीं दिया जाएगा, जैसे भी धीरे धीरे तुम्हें ये सोना भी दे दिया जाएगा। अब इस डील से जो भंवरी थी वो सहमत हो जाती है कि चलो 50 लाख रुपए तो आएंगे। अब यूं ही कुछ दिन का वक्त बीतता है और इसी बीच में जब ये पैसे नहीं देते हैं, इसका फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो ये जाती है सीधे भाजपा के एक ऑफिस में और वहाँ पर वो जाकर कहती है कि जो कांग्रेस के मंत्री है महिपाल मदेरणा, उनकी एक सीडी मेरे पास है और वो सीडी की कुछ क्लिप दिखाती है। तो ये तो भाजपा के लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है कि कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। अब वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जो भी न्यूज़पेपर थे उसमें और न्यूज़ चैनल में दिखाई जाती है। हालांकि यहाँ पर किसी भी मंत्री का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन फिर भी ये कह दिया गया था कि जो कांग्रेस के विधायक है और कांग्रेस के मंत्री है, उनका किसी औरत के साथ अवैध संबंध है और उस औरत को वो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब ये चीज़ें जब थोड़ी बहुत ही सही न्यूज़पेपर और टीवी में दिखाई जाती है, तो जो महिपाल मदेरणा थे और जो मलखान सिंह थे, दोनों डर जाते हैं और अब वो दोनों मिलकर भंवरी से मिलने का सोचते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें 50 लाख रुपए दिए जाएंगे और तुम जो चाहती हो वही होगा, बस तुम ये सीडी हमें दे दो और इसके एवज में हम तुम्हें 50 लाख रुपए देंगे। अब भंवरी इसके लिए मान जाती है और उन दोनों ने किसी एक व्यक्ति को उसका भंवरी के पास में भेजा और उसे कहा कि ये हमारा ही आदमी है, जिसे कि भंवरी खुद भी जानती थी क्योंकि वो मलखान सिंह के बुआ का लड़का था। तो भंवरी के पास में सोहन नाम के एक व्यक्ति को भेजा जाता है और जो सोहन था उसे भंवरी ने अपनी जो मारुति स्विफ्ट कार थी वो भी बेची थी। तो भंवरी को उससे अपनी गाड़ी के भी पैसे लेने थे। तो भंवरी को वो एक बोलेरो गाड़ी में बिठाता है और उसे वो अपने साथ ले जाता है। साथ में ही उसके एक व्यक्ति और था जिसका नाम था राजू भाई। अब दोनों व्यक्ति मिलकर जो भंवरी थी उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उसे कहते हैं कि जो सीडी है वो गाड़ी में ही यहीं पे तुम हमें चला कर दिखाओ, जिससे कि हमें विश्वास हो जाए कि सीडी सही है, जिससे कि हम तुम्हें 50 लाख रुपए दे देंगे। अब जो भंवरी थी जिसने कि 53 मिनट की सीडी बना रखी थी, वो वहीं पे गाड़ी में उन्हें दिखा देती है। वो लोग पूरी सीडी देखते हैं वहीं पे और भंवरी को यूं ही इधर उधर घुमाते रहते हैं। भंवरी को उन्होंने 4 बजे अपनी गाड़ी में बिठाया था, यानी कि शाम को 4 बजे। अब जैसे ही वक्त बीत रहा था और वो लोग भंवरी को कभी इधर कभी उधर ऐसे ही घुमाते रहे और घुमाते घुमाते शाम का वक्त हो गया। अब जो भंवरी थी वो कहती है कि ये तुम सीडी लो और मुझे मेरे 50 लाख रुपए दो, जिससे कि मैं अपने घर जाऊं। लेकिन वो लोग उसे टाइम पास कर रहे थे, कभी उसे इधर घुमाते कभी उसे कुछ बातों में उलझाते। अब जब उन्होंने भंवरी को अपने घर ले जाने के बजाय दूसरा रास्ता चुना, तो भंवरी अब डर जाती है और वो चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसमें कि उनके साथ ही एक व्यक्ति और आकर बैठ जाता है, जिसमें बलदेव गाड़ी चलाता है और राजू भाई और सोहन नाम का एक व्यक्ति। अब तीनों उस गाड़ी में थे और उन्हें ये बोला गया था कि जो एक गैंग है जिसका नाम है विष्णाराम, उस विष्णाराम गैंग को उन्हें भंवरी को सौंपना था। बस उनका इतना ही काम था। लेकिन जब भंवरी थी वो गाड़ी में बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लग जाती है, बाहर जाने की कोशिश करती है, तो वो तीनों भी डर जाते हैं कि यहाँ पर रोड है और आसपास में अगर किसी ने भी देख लिया तो वो बुरी तरह फंस जाएंगे। तो उन दोनों ने भंवरी का सर पकड़ा, उसके हाथ पैर पकड़े और उसे जो गाड़ी की सीट होती है उसके नीचे धक्का दे दिया और साथ ही उसके पैरों को पकड़ के रखा, उसके मुंह को दबा के रखा, जिससे कि उसका दम घुट जाता है और दम घुटने की वजह से भंवरी की मौत हो जाती है। अब उनका प्लान उसे मारना नहीं था, उसे तो बस उस गैंग को सौंपना था। लेकिन अब भंवरी की मौत हो गई थी। जब उन्होंने इस बारे में महिपाल मदेरणा को कहा, तो महिपाल मदेरणा ने कहा कि ठीक है, तुम जो ये गैंग है विष्णाराम गैंग, उसे तुम इसकी लाश दे देना, इसे ठिकाने लगाने का काम उनका है। लेकिन जो विष्णाराम गैंग का जो सदस्य था उसने इनकार कर दिया कि वो लाश नहीं लेगा। कैसे ना कैसे करके फिर उसे समझाया गया, जो कि गैंगस्टर था, उसके खिलाफ बहुत से मुकदमे दर्ज थे और उस इंसान ने
बस जब साफ इनकार किया तो महिपाल मदेना ने उसे कहा कि जो एसपी तुम्हारी गैंग को परेशान करता है, जिसके कि तुम्हारे ऊपर इतने सारे केस हैं, उस एसपी का भी वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस लाश को ठिकाने लगाने के बदले तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। और इसके बदले में उसे 50 लाख रुपए की बात कही गई। जब उसे 50 लाख रुपए के लिए कहा गया, उस एसपी का ट्रांसफ़र कराने के लिए कहा गया, तो जो विश्नाराम था वो मान जाता है और रात को 9 बजे वो भंवरी की जो लाश थी उसे खुद ले लेता है। अब वो तीनों वहाँ से जा चुके थे और वो अपनी ही गैंग के 2-3 लोगों को और बुलाता है। अब जो भंवरी की लाश थी उसके लिए एक गड्ढा खोदा जाता है और उसी गड्ढे में भंवरी की लाश को जला दिया जाता है। और जलने के बाद में जो उसकी राख थी, उसकी जो अस्थियाँ वगैरह थी, इन सारी चीज़ों को नदी में बहा दिया जाता है। अब जब वहाँ पर उसे नदी में बहाया जाता है तो वो उसे बहा कर वापस आ चुके थे। अब जैसे ही 1 तारीख को, वो 1 सितंबर 2012 को वो गायब हुई थी और उसके पति ने 13 सितंबर 2012 को पुलिस के पास में मुकदमा दर्ज करवाया कि जो उसकी पत्नी है वो वहाँ से गायब हो चुकी है और उसे शक है कि उसकी पत्नी को गायब करने में जो महिपाल मदेना और मलखान सिंह है उन्हीं का हाथ है। अब जो पुलिस वाले थे पहले तो थोड़ी बहुत एक दिन लापरवाही दिखाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर राजनीति का मामला था तो उसके पति ने कहा कि अगर आपने मेरी शिकायत दर्ज नहीं की तो मैं भाजपा वालों के पास जाऊँगा। लेकिन अब यहाँ पर जो पुलिस वाले थे उन्होंने उसकी रिपोर्ट दर्ज की और अब ये केस 4-5 दिन के बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया। अब जब सीबीआई इस सारे केस की जांच करती है तो उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति पुलिस के पास में आत्मसमर्पण कर देता है और जब उसे सारी चीज़ें पूछी जाती है तो वो सारी चीज़ें बता देता है। और जब वो सारी चीज़ें बताता है तो उसी के इशारे पर बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और जिस नहर पे, जिस नदी पे उन्होंने कहा था कि उसकी लाश की जो अस्थियां हैं उसे फेंका गया है और उन अस्थियों को 2 दिन की बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद में ढूंढ लिया जाता है, जिसमें कि उसके कुछ ईयरिंग्स वगैरह मिलते हैं, कुछ अंगूठी वगैरह, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि भंवरी की मिलती है, कुछ उसकी अस्थियाँ भी मिलती है। अब इन सारी चीज़ों को उसके बेटे को दिखाया जाता है तो उसका बेटा कहता है कि जो गहने हैं वो उसी की माँ ने पहन रखे थे और वो उसी की माँ के हैं। बाकी की जो उसकी अस्थियाँ वगैरह मिली थी उन्हें भी जांच के लिए अमेरिका भेजा जाता है, जहाँ पर उसके बेटियों के साथ और उसके बेटे के साथ उनका सैंपल मिलाया जाता है, जहाँ पर कि ये सारी चीज़ें साबित हो जाती है कि ये सारी चीज़ें भंवरी की ही है। अब इधर जो मलखान सिंह था, मदेना था, सभी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में इनको जमानत मिल जाती है और ये लोग बाहर आ जाते हैं क्योंकि राजनेता थे, अच्छी खासी पहुंच भी थी, तो इन लोगों को जमानत पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो महिपाल मदेना थे, इनकी तो हालांकि 2021 में मौत हो चुकी है जो कि बीमारी की वजह से हुई थी और बाकी के जो भी इसमें 18 लोगों को पकड़ा गया था सभी लोग जमानत पर बाहर है। अब आगे तो देखते हैं कि इनको क्या सज़ा दी जाती है। वैसे तो ये लोग जहाँ तक है जमानत पर बाहर ही रहने वाले हैं क्योंकि जिन लोगों की अच्छी पहुँच होती है, राजनेता थे, तो इनको कहाँ पर जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन जो भंवरी थी उसने बेवजह अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, ऊंचे ख्वाबों की वजह से अपनी जान गंवा दी। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही तो किसी को परेशान करना है, ना ही किसी को भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो भी गलत चीज़ें हैं उनकी तरफ, चाहे तो वो ऊंचे ख्वाब हो, चाहे तो कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जो आपको अनलीगल लगती है, उन चीज़ों की तरफ कभी भी ना झुके क्योंकि ये जो चकाचौंध की दुनिया है वो कुछ पल के लिए ही अच्छी लगती है, लेकिन जब इन चीज़ों का फेस किया जाता है तो ये चीज़ें वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर भंवरी चाहती तो वो अपने नर्स की जॉब से खुश रह सकती थी, या वो चाहती तो अपनी आगे की पढ़ाई करती और भी अच्छी जॉब लग जाती। अगर वो चाहती तो राजस्थानी फिल्मों की तरफ उसने जो रुख किया था वो उसमें भी काम कर सकती थी, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा ही ऊंचे ख्वाब देख लिए थे और कुछ लोगों से अवैध संबंध तक बना लिए थे और ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमेशा ऐसी ही चीज़ों की तरफ ले जाती है जैसा कि भंवरी के साथ किया। अगर भंवरी के साथ हुआ तो इन सारी चीज़ों से अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने आप को सावधान रखिए।
आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।